हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का रैक एजुकेशन में। हम लोग कक्षा 10 का मैथ का अध्याय नंबर 4 पढ़ रहे थे। तो ये दूसरा वीडियो है, तो सबसे पहले पहला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारा मेथड देखा था ना, बहुत सारा तरीका देखा था क्या करने के लिए, इसका मूल निकालने के लिए ना। जो द्विघात समीकरण ये दिया हुआ है, इसका आपको मूल निकालना हो। मूल मतलब कि इसका हल या फिर शून्यक, जो भी बोलिए ना। ये सब मैंने बता दिया था, तो पहला वीडियो देख लीजिएगा ना, उसमें सब बताया था ये सब। गुणनखंड विधि, वर्ग के रूप में बदलकर, वर्ग नहीं मतलब पूर्णांक, पूर्णांक वर्ग ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा पूर्णांक वर्ग के रूप में बदलकर। उसके बाद एक सूत्र से ना, तो हम लोगों ने क्या किया था कि इस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनाया था ना, इस विधि पे बहुत सारा क्वेश्चन बनाया था। और इसी विधि पे 4.2 जो प्रश्नावली नंबर 4.2 है, इसी विधि से करना है। तो वो प्रश्नावली आप लोग को होमवर्क में भी दिया था, तो आप लोग उम्मीद करता हूँ बना लिए होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वाला तरीका पढ़ेंगे ना, वर्ग के रूप में बदलकर इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या मतलब, ये इसे बताया है कि जैसे x के पावर 2 माइनस 4x माइनस 5 बराबर 0 है। इसको पूर्ण वर्ग ना, पूर्ण वर्ग में बदलना ना। पूर्ण वर्ग ऐसे के रूप में लिखा जा सकता है। इसको जब इसके रूप में लिख सकते हैं, लिख देंगे, तो उसके बाद तो इसका मूल निकालना बहुत आसान हो जाएगा ना। ये तो बताया था कैसे करना है इसको ना। इसका मूल निकालना था, बस इसको बराबर के 0 कर दीजिए और यहाँ से आपको मूल निकल जाएगा। ठीक है, अब इसको कौन सा तरीका बोलते हैं, दूसरा तरीका जो मैंने बताया था, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा इसको हल कीजिए। देखिए मैं इसको हल करके आपको दिखाता हूँ क्या होगा। जैसे आपको क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। मैंने क्या बोला था, इसको ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस आएगा, जब माइनस होगा तो माइनस आएगा ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी के दोनों में किसी को तोड़ना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आप लोग को पता होगा। फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जब आ जाएगा तो इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, ये सूत्र। ये तो आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद देखिए, अब ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके रूप में इसको बदलना है। ठीक है, कैसे बदलेंगे इसको सोचिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको, कि जो इसके रूप में बदलना है हम लोग को। अच्छा, ये अपने क्वेश्चन पर देखते हैं। ये एक्स स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, एक का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस अब जो जो जिसके साथ एक्स रहता है ना, इसको नहीं, अचर पद को नहीं छोड़, इसको अभी छोड़ दीजिए। जिसमें जो 4 है मतलब एक्स है, जिसमें एक्स है इसको 2ab में बदलेंगे ना। 2 गुणे ए कितना था हम लोग का एक्स, 2ab। अब बी क्या रखा जाए कि ये पूरा 4x बन जाए ना। समझे क्या करना है, ऐसे ही करना है आपको। बी क्या रखा जाए कि पूरा ये 4x बन जाए। बी यहाँ पे क्या रखा जाए कि ये पूरे 4x बन जाए। देखिए 2x है, 2 रख देंगे तो 2 दूनी का 4x बन जाएगा। समझे कि नहीं। तो इस तरह से ये आपका मिल गया बी, मतलब ए मिल गया x, 2ab, बी मिल गया 2। तो इसका बी मिल गया तो प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, प्लस बी स्क्वायर मतलब जो बी हम लोग का 2 मिला उसका स्क्वायर यहाँ पे चाहिए। तभी तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस बी का होल स्क्वायर ना। लेकिन ये 2 4 है, ये पहले से नहीं दिया था, हम लोग इसको खुद से लिखते हैं बार बार ना। जब खुद से लिखते हैं तो इसको एक घटाना भी पड़ता है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 मतलब जब एक खुद से लिखेंगे तो खुद से घटाना भी पड़ेगा ना। प्लस 2 कहीं पर किए, उस समीकरण में माइनस 2 भी कर दीजिए, ताकि कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर ना। और उसके बाद माइनस 5 पहले से दिया हुआ था बराबर 0। अब देखिए तो ये पूरा के जगह पर ये क्या बन गया, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर सूत्र बन गया। अब इसको ऐसे ही लिख दीजिए, क्या था, माइनस का 4 माइनस का 5 ना। ये क्या हो गया, माइनस 4 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस का 9 बराबर 0। देखिए यही तो लिखा था यहाँ पे, इसके रूप में बदला जा सकता है। जब इसके रूप में बदल गया तो हल निकालना था। अब आसानी है आप लोग को। अब हल निकालने के लिए क्या करना है, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 9 गया। मैंने क्या बताया था कि एक्स प्लस 2 बराबर यहाँ से क्या होगा ना, एक्स प्लस 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट में चला जाएगा ना 9 का। एक्स प्लस 2 बराबर ये जो है उधर जाके रूट में चला जाता है। लेकिन मैं क्या बोला था, प्लस माइनस दोनों निकलेगा ना। एक्स प्लस 2 बराबर माइनस में रूट 9, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा
3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, 3 गुणे 3, 2 3 है तो 1 3 बाहर आ गया ना। x प्लस 2 बराबर ये -3। रूट 9 को तो आपको पता ही होगा ना, रूट 9 मतलब को तो इसको 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। और रूट के अंदर में जो करनी के अंदर में 2 रहता है तो 1 बाहर निकलता है, करनी को ही रूट बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या आ गया, देखिए ऐसे लिखिएगा आप परीक्षा में, या लिख दीजिएगा ना, ताकि टीचर बढ़िया से नंबर दे। तो x बराबर 1 हो गया, और यहाँ से क्या आ गया, x बराबर -3, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो माइनस का 5 बन जाएगा। तो x बराबर -5, x बराबर 1। तो आप क्या लिखेंगे, अतः दिया हुआ समीकरण का 1 और -5 मूल है, 5 2 मूल है ना, दिया हुआ समीकरण का 2 मूल है। आंसर हो गया, आपसे यही पूछेगा बस, सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान, वेरी वेरी सिंपल। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, है ना, और भी क्वेश्चन करेंगे, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा ना। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये, आइए लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्या है, कुछ एक का जैसा दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है तो -2ab के रूप में बदलेंगे, प्लस b² इसके रूप में बदलेंगे हम लोग ना, ठीक है। तो इसको a² मतलब क्या चीज़ का स्क्वायर, मतलब क्या चीज़ का स्क्वायर किया जाए कि ये 9x² आ जाएगा। सोचिए 9 को क्या से गुणा किया जाए कि 2 बार की 9 आ जाएगा, 3 गुणे 3 कर दिया जाएगा तो 9 आ जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 9 आ जाएगा। और ये x कब आएगा, जब x का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, मतलब 3x गुणे 3x करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x की पावर 2 हो जाएगा ना। इसका मतलब इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, अपना a² हो गया। अब माइनस का 2ab लिखना है ना, 2a कितना है 3x, ठीक है। सबसे पहले क्या काम करना है आपको, ए ढूंढना है ना, सबसे पहला काम। ए जब मिल गया ना तो अब आपको इस सूत्र पे बैठाना है ना, माइनस का 2ab ना, तो 2a तो मिल गया आपको, लेकिन अब b ढूंढना रहता है आपको। अब b की जगह पर क्या रखेंगे, यही सोचना है आपको। तो b की जगह पर क्या रखा जाए कि ये -15x आ जाए, b की जगह पे क्या रखा जाए कि -15x आ जाए। ध्यान से सुनिएगा, क्या करेंगे आप, 3 दूनी का 6x, 6x तो है यहाँ पे, लेकिन 15x लाना है, क्या करेंगे मतलब कि हम लोग यही है ना, 2 गुणे 3x गुणे b ना, b की जगह पर क्या रखा जाए कि ये 15x आ जाए, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये तरीका से निकाल लीजिए b का समीकरण जैसा करके, 15 बटा में 2 गुणे 3, x से x तो कट ही गया, ये 3 5 15, मतलब कि 5/2, मतलब b की जगह पे हमको 5/2 रखना पड़ेगा, समझे। 5/2 रखेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है, जब अब तो 2ab मिल गया तो प्लस b² भी करना है ना, b की जगह पर क्या था हम लोग का 5/2, तो b²। जब हम लोग आप खुद से एक जोड़े तो खुद से एक घटाना भी पड़ता है, ताकि बैलेंस बना रहे, कुछ घबराए नहीं ना, घटाना भी पड़ता है। और पहले से एक क्या था अपना 6 तो था ही, बराबर 0, ठीक है। तो अब जो ये पूरा था इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, a² - 2ab प्लस b², मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। और उधर क्या बच गया, माइनस का 5/2 का वर्ग ना, मतलब कि 25 बटा में 2 दूनी का 4 प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए 3x माइनस का 5/2 का वर्ग बराबर 6, ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा ना, उधर भेजिए इसको, तो 25/4 माइनस में था तो प्लस में हो गया, माइनस में चला जाएगा, ये 6 प्लस में था तो आप यहीं पे बटा पे जोड़ निकाल के भेज सकते हैं ना, मैं पहले ही भेज दिया, कुछ भी कीजिए वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना, आंसर वही आएगा। तो देखिए बटा पे जोड़ने के लिए 6 चौके 24, 25 में 24 गया, 1 बटा में 4 आ गया, 3x माइनस का 5/2 का वर्ग 1/4 आ गया। अब यहाँ से क्या करना था, मैंने आपको क्या बताया था हल निकालने के लिए, कि जो 3x माइनस 5/2 है ये क्या हो जाएगा, ये जो है उस उधर में रूट में चला जाएगा ना 1/4, लेकिन मैं क्या बोला था प्लस माइनस दोनों आएगा, रूट में 1/4 मतलब प्लस माइनस का रूट में 1/4 का मतलब क्या, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, जो दो गो 2 है इसको 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, 1/2 1/2 2 गो है ना, तो एक बाहर निकल जाएगा ना एक,
तो 3x माइनस का 5/2 क्या हो गया, प्लस माइनस का 1/2 ना, 1/2 बाहर ही आ जाएगा। यही होता है ना, जब 2 अंदर में रहता है तो एक बार, यही तो है इसका जो स्क्वायर रूट है, ये करनी है इसका, तो यही नियम था ना, 2 है तो एक बाहर निकल जाएगा। अब क्या बोला था हमारे से, मैंने आपसे बोला था कि पारा पारी एक बार वो खोलिए, 3x माइनस 5/2 को एक बार प्लस में 1/2 लिखिए और एक बार माइनस में 1/2 रखिए। यहाँ से हल कर दीजिए, 3x बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल करना तो आपको आता ही है, तो 7-8 क्लास में ही पढ़े होंगे ना। 3x बराबर 5×1 6/2, तो कट गया तो 3, तो x बराबर 3/3 मतलब कि 1 आ गया। फिर इसको इधर वाला को भी बनाइए, माइनस 1/2 था, ये गया उधर प्लस 5/2, तो 3x बराबर क्या हो गया, -1 प्लस 5/2, बटा का जोड़ निकालना आता ही होगा आपको, 4/2 मतलब कट गया 2, 3x बराबर 2, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 2/3 ना, तो ये सब तो आता ही होगा आपको। तो इसलिए लिखेंगे, इस क्वेश्चन को क्या पूछा था कि हल हल निकालना था ना, तो आप लिखेंगे हल या फिर मूल एक ही चीज होता है। अतः दिया हुआ समीकरण का 1 और 2/3 दो मूल हैं ना, ये 2 मूल हैं। हो गया आंसर, समझ गए होंगे। देखिए अब आप बोलेंगे कि सर जो आपने वो पिछला क्वेश्चन कराया था जिसमें यहाँ पे सिर्फ x² था, वो ज़्यादा आसान था, इसमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं, आप लोग के लिए दूसरा तरीका भी है मेरे पास, ठीक है, इसको बनाने का एक दूसरा तरीका भी है। कौन सा तरीका, आइए देखिए मैं बताता हूँ। वो तरीका ये है कि जो आपको क्वेश्चन दिया है 9x² माइनस का 15x प्लस का 6 बराबर 0, यही दिया है ना, यही दिया है। मैं क्या बोला कि भाई ये समीकरण ही तो है, समीकरण में बराबर के दोनों तरफ कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, मैं तो ये सब तो आपको पता ही है ना। तो इसमें क्या करें, 9 से भागा दे दिया, 9 से सब में भागा दे दिया, इधर में भी इधर में भी, तो 0 में 9 से भागा देंगे तो 0 ही रहेगा ना, वो तो 0 ही रहेगा। इधर क्या बन जाएगा, 9/9 x² माइनस 15/9 x प्लस 6/9, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा फिर, x² माइनस ये 15/9 मतलब क्या हुआ, 5 6 15 3 3 का 9 ना, तो 5/3 x प्लस ये देखिए 2 3 का 6 3 3 का 9, तो 2/3, ये बन गया आपका समीकरण। अब इस समीकरण को हम लोग ऐसे बना दिए ना, इसमें बदल दिए, तो अब ये कुछ आसान हो गया। आसान क्या मतलब, जो जिसको जो भी आसान लगे ना उस तरीका से बनाइएगा, ठीक है। अगर आपको ये आसान लगा ना तो इसी तरीका से बनाइएगा, ठीक है। दो तरीका से बता दे रहा हूँ, ऐसे ही बना सकते हैं आप लोग, दोनों एक ही चीज़ है, बस थोड़ा सा अलग किया गया है, बस पहले ही भागा दे दिया गया है ताकि इसमें एक्स रहे, एक्स रहेगा तो थोड़ा कुछ कुछ बच्चों को आसान लगता है वो। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बदल देंगे ना, क्या करना है इसको, a² माइनस यहाँ पे है तो -2ab प्लस b² a² माइनस 2ab प्लस b² उसी में बदल देंगे। अब एक जगह पर क्या है, यहाँ पे सिंपल x का स्क्वायर ना, यहाँ पे 3 था ना, ये वो थोड़ा सा कम हो गया। उसके बाद -2a, एक की जगह पर x और b की जगह पर क्या रखेंगे कि 5/3 आ जाए, तो फिर वही काम करेंगे, -2xb बराबर b की जगह पर मान लिया मैंने b ही रख दिया, तो कितना लाना है, 5/3 x लाना है ना, वही तरीका जो पिछला में बताया था। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, x से x कट जाएगा, b बराबर क्या बटा 5 में ये 2 और 3 नीचे आ गया ना, 3 तो पहले से था, 2 नीचे चला जाएगा, तो क्या बचेगा 5/6, मतलब b की जगह पर हम लोग को 5/6 रखना पड़ेगा, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 5/6 का स्क्वायर। जब 5/6 का स्क्वायर एक जोड़ दिए हम लोग तो एक घटाना भी पड़ेगा ना, ताकि कोई दिक्कत ना आए बाद में, उसका स्क्वायर घटा भी दिया, पहले से क्या था, एक 2/3 पहले से पड़ा हुआ था बराबर 0, ये सब काट दीजिए अब, ठीक है, ये सब रफ में आपको करना है। तो इसको क्या लिखेंगे, ma माइनस b की जगह 5/6 था, इसका वर्ग ना, b का होल स्क्वायर। अब क्या ये बच गया था ना, ये बचा 25 बटा में 36 प्लस 2/3 बराबर 0 ना, ये बच गया था। अब क्या करेंगे इसको आप, बस सिंपल है, अब क्या करना है, वहीं जो पहले किए थे। दोनों तरीका आप लोग को आसान लग रहा होगा, क्या है ये 25/36, उधर जाएगा तो -2/3 बन जाएगा, इसको बटा पे एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है, एलसीएम निकाल के बटा पे जोड़ कर लीजिए, क्या हो जाएगा,
बारह दिए 36, 12 दूनी का 24, घटा में 36, 1/36 हो गया। ठीक है, एक्स माइनस का 5/6 का स्क्वायर, एक्स माइनस 5/6 का पावर 2 ना। तो अब यहाँ से क्या बताएंगे, वही तरीका है ना कि एक्स माइनस का 5/6 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट में 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 6, 6 × 6 ना। तो यहाँ से 6 × 6 नीचे आ जाएगा ना, निकल जाएगा बाहर, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस का 1/6। समझ रहे हैं ना, ये तो समझ रहे होंगे ना, ये नीचे है ना 6, तो नीचे में आएगा, बाटा में बाहर निकलेगा, एक्स माइनस का 5/6। यहाँ से क्या करेंगे आप, दो काम करेंगे, बार बार बता चुका हूँ, ये तो अब याद हो चुका होगा। एक बार प्लस से खोल दीजिए, एक बार माइनस 1/6 से खोल दीजिए। ठीक है, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये 1/6 उधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में बदल जाएगा, तो 6/6 मतलब कि एक्स बराबर आ गया 1। फिर जब इसको करेंगे उधर माइनस 1/6 था, उधर भेजेंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो ये -1 + 5/6। तो एक्स बराबर क्या बच गया, माइनस का 4/3, सॉरी माइनस का 4/6, ये कट जाएगा, 2 3 बार में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा ना, जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह आता है ना, +5, तो +4/6 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2/3। तो देखिए 2/3 और 1 वही आया जो आंसर इसमें से आया था। फिर से वही लिखेंगे, आता दिया हुआ समीकरण का 1/1 और 2/3 दो मूल हैं आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हो गया। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से समीकरण को हल कीजिए ना, समीकरण का मूल हल कीजिए, मूल मतलब वही एक्स का मान निकालिए। तो आइए निकालते हैं, क्या है इसमें, बहुत आसान है, इसको क्या करना है यार, बार बार तो यही बना रहा है। देखिए 5x² माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर 0 है। आपको जो अच्छा लगे, भागा देना हो तो 5 से भागा दे दीजिए। ठीक है, देखिए मैं भी उसे ही करता हूँ, 5/5, 5 से भागा दे दिया हर तरफ, ये x², 6/5 x 2/5 बराबर 0। इससे क्या होगा ना कि यहाँ पर सिर्फ x² बचेगा, थोड़ा ज़्यादा आसान लगेगा देखने में। तो ये अपना समीकरण बन गया। अब इसको यहाँ पर माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर बनाना होगा ना, a² माइनस का 2ab प्लस का b², इसके रूप में बदलना है हम लोग को। तो a को मान लीजिए x, तो x का स्क्वायर a² माइनस का 2 × a की जगह पर क्या है x × b। अब b क्या रखा जाए, तो इधर ऐसे करना है आपको, 2 × x × b की जगह पर b मान लीजिए, तो क्या रखा जाए कि 6/5 ही है ना। बोलिएगा कि सर पिछला बार में माइनस लिखे तो इसमें माइनस नहीं लिखे, लिख लीजिए आपका मन हो तो, ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, दोनों तरफ आएगा। तो यहाँ से जो ये x भी था, x से x भी कट जाता है ना, इसलिए जो b है क्या है, 6/5 है, जो 5 है ये 2 है, नीचे चला जाएगा ना बटा में, जो गुणा में रहता है बराबर को उधर जाता है तो भागा में चला जाता है ना, पता होगा ये। तो b बराबर 3/2 हो गया ना, इसका मतलब b बराबर 3/2 रखना होगा ना। तो 2ab बन गया, 2ab a² माइनस 2ab प्लस b², b की जगह पर 3/2 है तो b का स्क्वायर। अब 3/2 को हम लोगों ने जोड़ा है तो एक घटाना भी तो पड़ेगा ना, खुद से जोड़ते हैं कभी कोई भी चीज़ तो घटाना भी पड़ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब पहले से जो था उसको तो लिखना ही है ना, क्या था पहले से -2/5, उसको तो लिखना ही है ना, उसको कहाँ भगा देंगे आप। ठीक है, इसको तो अभी भूल जाइए, ये रफ था। तो ये तीनों मिलके एक सूत्र बन गया ना, a माइनस बी की जगह पर 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो था इसको ऐसे ही बना लीजिए अलग से, 3 का 9/4 माइनस का 2/5 बराबर 0, तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। इसको निकाल लीजिए बटा का जोड़, ये दोनों माइनस माइनस है ना, तो इसका बटा का जोड़ निकाल लीजिए या फिर उधर भेज दीजिए, 10 सब निकालिए, 9/4 प्लस 2/5 जैसा आपको ऐसा लगे, 5 चौके 20 ना, ये 4 5 20, 5 बार में कटेगा तो 5 9 45 प्लस ये 5 चौके 20, 4 बार में कटेगा तो 4 दूनी का 8 ना, बटा का जोड़ निकालना आता होगा ना, ये तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना। तो ये क्या हो गया आपका, 8 5 13 का 3, हाथ में लगा 1, ये आ गया। ठीक है, x माइनस का 3/2 का वर्ग बराबर इतना आ गया।
ठीक है, इतना आ गया ना। देखिए थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया एक, जो हम लोगों ने बी का मान निकाला था ना, ये मिस्टेक हो जाता है, आप लोग को बताना चाहिए ना। बोलिए ऑनलाइन में कैसे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो है माइनस का दुए भी है, माइनस दुए भी किसको बराबर, 6/5 के बराबर किया था ना हम लोगों ने। तो ये 2 चला गया था नीचे ना, तो 2 तिहाई कट गया था, तो 3/5 बचा था ना, हम लोग 3/2 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो 3/5 का वर्ग, फिर 3/5 का वर्ग घटाना भी पड़ेगा ना। पूरा गलत हो गया, रुकिए एक बार, रुकिए एक सेकेंड। चलिए इसको फिर से ही बना लेते हैं ना। यहाँ पे बी लाना है ना, तो 2ab बराबर 6/5 ना, x चला गया, तो b बराबर 6/5, ये नीचे आ गया 2, 2 3 6, मतलब कि 3/5 आ गया। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि फिर से बना चुका था मैं ना। तो यहाँ 3/5 आ गया, तो प्लस बी स्क्वायर करना है, मतलब 3/5 का स्क्वायर, फिर एक घटाना पड़ता है ना, खुद से जोड़े हैं तो घटाना ही पड़ेगा, और एक पहले से 2/5 था वो तो लिखेंगे ही। ये पूरा तीनों मिल करके a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, x माइनस का बी के जगह पर 3/5 का होल स्क्वायर ना, उसको भेज दीजिए बराबर के उधर। ओके, एक बार लिख लीजिए पहले, 9/25 माइनस 2/5 बराबर 0। ठीक है, तो ये x माइनस का 3/5 का स्क्वायर बराबर 9/25 प्लस 2/5, इसका निकाल लीजिए बटा का जोड़, तो क्या हो गया 25, 9 प्लस 50, 25 5 दूनी का 10, ये सब आता होगा आपको 19/25, 5 का वर्ग, x माइनस 3/5 का वर्ग बराबर 19/25। तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस का 3/5 क्या बचेगा, ये उधर जाता है तो रूट में बन जाता है, और प्लस माइनस दोनों निकलता है। ठीक है, इतना तक तो आपको पता ही है। अब देखिए 19 को तो गुणनखंड नहीं कर सकते आप ना, ऐसे निकालेंगे आप, 19 को तो गुणनखंड नहीं कर सकते, लेकिन 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। 5 × 5 लिखेंगे तो इसमें से एक आ जाएगा बाहर ना, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का 19 तो उसी रहेगा ना, अंडर रूट में 19 बटा में एक 5 बाहर आ गया। अब तो x माइनस का 3/5। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या बोला था मैं, यहाँ से आप 2 निकालेंगे। ठीक है, दोनों को लेकर करना होता है ना आपको, x माइनस 3/5 एक बार आपको किसके बराबर करना होता है, प्लस में रूट में 19/5। ठीक है, 5 बाहर है ना, बाहर हम लोग निकाल लिया था, फिर x माइनस का 3/5 एक बार क्या करेंगे, माइनस में रूट 19/5 ना, ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में थोड़ा गलतियाँ होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट 19/5 प्लस 3/5, तो इसको बटा का जोड़ निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 19/5, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, इसको भी भेज दीजिए, तो उधर में जाके 3 प्लस में बन जाएगा, ये माइनस में रूट 19/5 था ही, यहाँ से 3 माइनस का रूट 19/5 आ गया। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या है, 3 प्लस रूट 19/5 एंड 3 माइनस 19/5 ना, तो ये दोनों आंसर है। आप इसको एक साथ लिख सकते हैं, कैसे, 3 प्लस माइनस रूट 19/5 आंसर। दोनों को एक बार लिखा ना, इसका मतलब समझते हैं ना, प्लस माइनस एक बार प्लस के साथ खुलेगा तो ये आ जाएगा, माइनस के साथ खुलेगा तो ये हो जाएगा, दोनों आंसर हो गया। ठीक है, अब समझ में आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से मूल का हल ज्ञात कीजिए ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना। देखिए इसका बहुत सारा तरीका है ना, जो सूत्र वाला तरीका है उससे करेंगे ना तो बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन अब क्या है ना, जो जो जितना दिया है एनसीईआरटी में तो वो सब पढ़ना है ना हम लोग को, छोड़ना थोड़ी ना है कुछ, पूरा अच्छे से पढ़ना है कि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। मैथ तो इतना आसान विषय है, इसमें 100 में 100 आना चाहिए, क्या गलती कुछ नहीं करना इसमें ना, सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान रखना होता है ना, जिससे हम लोग कैसे छोटा छोटा गलतियां कर दे रहे थे, तो वही सब ध्यान रखना है बस। देखिए इसको पूर्ण वर्ग बनाना है ना, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से करना है, तो क्या है 4x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। तो कैसा तरीका से बनाना चाहेंगे आप, इसको भागा देकर या फिर डायरेक्ट। अच्छा, एक भागा वाला से बना दिया, एक इसको डायरेक्ट बनाते हैं। ठीक है, 4x² प्लस का 3x प्लस का 5 बराबर 0 है। ठीक है, तो इसको a का स्क्वायर मतलब
2x का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा ना। तो a का स्क्वायर प्लस इसको 2 गुणे a की जगह पर क्या है अपना 2x है, गुणे b। अब b की जगह पर क्या रखें तो हम लोग को नहीं पता, आइए b ही लिख लेते हैं। b की जगह पे 2x गुणे b की जगह पर b ही रख लेते हैं। और इसको किसके बराबर आना चाहिए, 3x के बराबर आना चाहिए ना। यहाँ पे प्लस है ना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। जब यहाँ पे माइनस रहता है x के साथ तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लगता है ना, तो प्लस वाला में बदलना है इसको। अब यहाँ से कटा x से x कट जाता है, b बराबर क्या हो जाएगा 3 में ये 2 दूनी का 4 ना, नीचे चला जाएगा। तो b बराबर 3/4 रखना है हम लोग को। 2ab b की जगह पर 3/4। अब 2ab मिल गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर चाहिए ना। तो b क्या लिखे हम लोग का आया 3/4 का वर्ग कर देंगे। और 3/4 एक जोड़े तो हम लोग को 3/4 एक घटाना भी तो पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो पहले से नहीं था ना, हम लोग खुद से लिखे हैं ना, इसलिए इसको एक बार हटा के मतलब एक बार जोड़े तो एक बार घटाना भी पड़ेगा, ठीक है। और जो पहले से था उसको तो लिखना ही है ना, उसको कहाँ छोड़ देंगे। प्लस 5 था उसको। तो देखिए अब ये बन गया आपका a की जगह पर 2x प्लस b की जगह पर 4x, a प्लस b के होल स्क्वायर बन गया ना। ये सूत्र क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर है। उसके बाद जो बचा है इसको अलग से जोड़ के निकाल लीजिए, माइनस 3 का 9 में 6 का 16 ना, 9/16 इसका वर्ग कर लीजिए, प्लस 5 बराबर 0। तो 2x प्लस 3/4 का वर्ग। उसको तो अब बराबर को उधर भेज दीजिए, ये जो बचा हुआ है ना इसको इधर क्या करना है, कि जो माइनस में है वो उधर जाएगा तो उगल जाएगा प्लस में, और जो 5 उधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब इसका बटा पर जोड़ निकाल दीजिए, 9 माइनस 16 5 80 बटा में 16, 2x प्लस 3/4 इसका स्क्वायर बराबर। अब देखिए 80 में से 9 हो जाएगा ना, ये कितना आ जाएगा माइनस में बचेगा ना, ये माइनस का 71 बटा में 16। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब x का ये निकालेंगे मान ना 2x प्लस 3/4 बराबर क्या करेंगे आप, करनी में ले जाएंगे, माइनस का 71 बटा में 16। अब बताइए ऐसा हो सकता है क्या, इसका वास्तविक हल होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, कि देखिए ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर किसी भी चीज़ का स्क्वायर कीजिए, या -2 का स्क्वायर कीजिए या फिर +2 का स्क्वायर कीजिए या फिर किसी भी चीज़ का कीजिए, ये कभी भी माइनस में नहीं आएगा। ये प्लस का 4 आएगा, ये भी प्लस का 4 आएगा, लेकिन माइनस कभी नहीं मिलेगा ना। जो ये 0 से छोटा है, जो कि कभी नहीं हो सकता, जो कि गलत है, जो कि गलत है। आपको यही लिखना है ना, परीक्षा में आपको ऐसे ही लिखना है, इतना बराबर इतना माइनस है जो कि लेस देन 0 ना, छोटा का चिन्ह है ना, ये 0 से छोटा है जो कि गलत है। ये जो वर्ग करेंगे किसी भी चीज़ का वर्ग हमेशा 0 या फिर 0 से बड़ा आता है, छोटा नहीं हो सकता ना। आप गुणा करके देख लीजिए ना 2 बार। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक यहाँ पे देखिए ये लिखा गया है, वास्तविक संख्या आप लोग पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर में ही। ये वास्तविक मूल नहीं है, लेकिन अवास्तविक मूल है, जो कि 11 क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। कि जो माइनस में है ना रूट, इसको क्या लिख देंगे, रूट 71/16। और जो ये इसको रूट में जो -1 है इसको हम लोग आई लिखते हैं, आयोटा, रूट में -1। तो वो वास्तविक संख्या नहीं होता है ना, वो अवास्तविक संख्या हो जाएगा। जो रूट में -1 जो आता है रूट में, क्योंकि ये सब वास्तविक मतलब क्या, जो वास्तव में होता हो। ये तो वास्तव में होता ही नहीं है ना, ऐसा कुछ वास्तव में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसको वर्ग करेंगे तो वास्तव में तो ये हमेशा प्लस में ही आएगा, इसलिए वास्तविक में कोई हल नहीं है। लेकिन अब मैथ है ना, तो खुद से अब नया नया तरीका वैज्ञानिकों ने दिया, तो इसलिए ये तो 11 क्लास में देखेंगे। छोड़िए अभी यहाँ पे इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ये भी नहीं, बस आपको इतना लिख करके उसके बाद अतः दिए गए समीकरण का कोई मूल हल नहीं है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं है। हो गया। अब क्या है आगे, देखिए आपकी एनसीईआरटी में यही दिया है ना, बस देखिए ये चीज़ मैंने पहले ही पढ़ा दिया है। अब अंत में ये सब देखिए कि जिससे एक द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण को ऐसे ही दिखाया जाता है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या किया, समस्त पदों को ए से भागा देते थे, याद है आपको, समस्त पदों को ए से भागा दे दिया तो ए से आसान में बन जाता था ना। अब क्या बोलता था मैंने, इसको क्या करना है आपको, a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में बदलना है ना। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग इस सूत्र को सिद्ध करने जा रहे हैं, जो मैं सूत्र बताया था ना आपको। अब तीसरा तरीका पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तीसरा, वो दूसरा तक हो गया, जो तीसरा तरीका था ना
माइनस बी प्लस माइनस का अंडर तब बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, आप लोग को अगर याद हो वो सूत्र, तो उसी सूत्र को हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं ना। अब कैसे सिद्ध हुआ है आप सिद्ध करके भी बता रहा हूँ, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है ना, आप लोग बस देख लीजिए, अगर 10 क्लास में आ गया कि सिद्ध कीजिए तो कर लीजिएगा, लेकिन आपसे क्वेश्चन ही बनाना है, फार्मूला को याद करना है। सिद्ध करके मैं दिखा देता हूँ बस। आपको क्या बताया था, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के सूत्र में बनाना है ना, बैठाना है। अब देखिए यहाँ पे ए बी दिया हुआ है ना इसी में, तो ए स्क्वायर मत मानिए, यहाँ पे पी मानिए, हम लोग पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर ना, इसके सूत्र में बदलना है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। ए बी को पी क्यू लिख दिया है ना मैंने, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू पहले से दिया है तो डिस्टर्ब कर देगा ना हम लोग को, दिक्कत कर देगा, तो इसके रूप में बदलना है। देखिए पी के जगह पर क्या लिख दिया मैंने, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर ना, फिर 2 गुणे 2ab होता था ना, तो ए की जगह पर क्या हो गया एक्स, और बी की जगह पर हम लोग को नहीं पता था, हम लोग बी ही लिखते थे ना, मतलब 2pq, क्यू की जगह पर क्यू ही लिख दिए, ठीक है। 2xq बराबर किसके बराबर लाना है, जो यहाँ पे रहता था उसके बराबर करते थे, b बटा में a x, तो x से x कट जाता था, यहाँ से हम लोग का जो b आता था वो यहाँ पे q है ना, तो b बटा में 2a हो गया, मतलब कि 2pq की जगह पर b बटा में 2a हो गया। बस 2ab के सूत्र बैठा रहा हूँ ना, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की जगह पर अपना क्यू स्क्वायर है, क्यू का मान अभी निकाला हम लोगों ने, b बटा में 2a का स्क्वायर, जब हमने जोड़ा तो इसको घटाना भी पड़ेगा ना एक बार, और जो पहले से होता है सी बटा ए उसको तो लिखना ही होता है, उसको थोड़ी छोड़ देंगे हम लोग। अब ये अपना अपना सूत्र होता था, इसको अलग से जोड़ देंगे, तो ये क्या बनता था, एक्स प्लस ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी की जगह पर बी बटा में 2a का होल स्क्वायर बराबर, इसको देखिए क्या है, ये बी बटा में 2a का वर्ग ना, तो क्या हो जाएगा बी गुणे बी स्क्वायर बटा में 2 दूनी का 4, ए की जगह पर ए स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, करके देख लीजिएगा। और ये जो माइनस में था बराबर के उधर गया प्लस में हो गया, ये जो प्लस में था बराबर के उधर जाके माइनस में सी बटा ए हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब इसको बटा पर जोड़ निकाल लीजिए, तो ये 4a स्क्वायर, ठीक है, ऊपर में क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस ए से एक कट जाएगा तो 4a बचेगा, 4a से जब सी से गुणा करेंगे तो 4a से सी से गुणा करेंगे तो 4ac बच जाएगा ना, ये बटा पर जोड़ है, करके देख लेंगे आप लोग। एक्स प्लस बी बटा में 2a का होल स्क्वायर ना। अब यहाँ से मैंने क्या बताया था कि x प्लस बी बटा में 2a, अब यहाँ से निकालते थे हम लोग ना, याद है आप लोगों को, तो क्या करते थे, इसको प्लस माइनस दोनों से निकालते थे ना, प्लस माइनस दोनों, और इसको पूरा पे ये जो वर्ग है वो जाके उधर वर्गमूल बन जाता है ना, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट ना, इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते हैं, बार बार मैं स्क्वायर रूट ही बोलता हूँ, इसका मतलब वर्गमूल होता है, ठीक है। यही करते थे हम लोग, एक्स प्लस बी बटा में 2a बराबर क्या हो गया प्लस माइनस का। अब देखिए ये ऊपर वाला का तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग ना, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, लेकिन नीचे वाला को हम लोग कुछ कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं, नीचे वाला को जब रूट में 4a स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और a स्क्वायर को a गुणे a, तो इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा, एक बार a बाहर आ जाएगा ना, तो मतलब क्या आ गया, बच गया बाहर में 2a, समझ गए होंगे। अब क्या बच गया हम लोग का, इतना बच गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस में है उधर जाके माइनस में बन जाएगा ना, माइनस बी बटा में 2a, इधर प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a ना। अब इसका बटा पर जोड़ निकाल लीजिए, बटा पर जोड़ निकालेंगे तो ये 2a नीचे है, ये माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये प्लस माइनस से आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा ना, घबराना नहीं है, प्लस माइनस का मतलब होता है कि एक बार प्लस एक बार माइनस ना, मैंने आपको बताया था कि एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए, तो आप वैसे भी करके देख लीजिए ना, बात एक ही चीज़ है। तो ये क्या आ गया, आप लोग का सूत्र आ गया, यही सूत्र मैंने लिखवाया था ना आप लोग को, अब ये सूत्र आ गया, यही सूत्र मेन है, आप लोग को ये सूत्र क्या करना है, याद रखना है, माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2a, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका ये हल है ना। एक जगह पर एक्स स्क्वायर का गुणांक ना, बी मतलब एक्स का गुणांक, सी अचर पद, तो ये ध्यान रखना है, ये आपका सिद्ध हो गया फार्मूला। वही आपके एनसीईआरटी किताब में दिया है, ये किया था, इसका मूल इतना और इतना है ना, एक बार माइनस एक बार प्लस दोनों अलग अलग ले लिया ना, हम लोग दोनों एक ही में लिख दिए प्लस माइनस, तो इसको अलग अलग लीजिए, एक बार प्लस से ले लीजिए एक बार माइनस ले लिया ना, तो
बोला है कि यदि इतना 0 से बड़ा होगा तभी हल होगा, जब छोटा हो जाएगा तो कोई हल नहीं होगा, कोई मूल हल नहीं होगा ना। इसको डी बोलते हैं, इसको डी बोलते हैं, जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है इसको भी बोलते हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग इससे चेक करते हैं, अगर डी 0 से कम आ जाए ना, 0 से छोटा आ जाए तो कोई हल नहीं होगा। क्यों? अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था ना कि जिसमें जो वर्ग था, ये जो वर्ग आया था वो 0 से छोटा आ गया था, तो कोई हल नहीं था। ये जो वर्ग है ये 0 से बड़ा आना चाहिए ना, ये जो वर्ग है हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए। 0 से छोटा आएगा तो हम लोग लिख देंगे ये गलत है। तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो वर्ग है ना, ये वर्ग है तो ये तो 0 से बड़ा ही है, इसको 0 से बड़ा होना पड़ेगा। मतलब कि जो ऊपर में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये 0 से बड़ा होना पड़ेगा। इसी को हम लोग डी बोल दिए है, डी बोलते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये क्या होना चाहिए? ये 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी हल होगा ना। ये अगला क्लास में देखेंगे आप लोग, घबराइए नहीं, ये सब पढ़ेंगे। तो बस ये सूत्र याद कीजिए, इसको क्या बोलते हैं? द्विघाती सूत्र बोलते हैं ना, इसको याद रखिए। अब चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अरे देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, तीनों बनाते हैं। देखिए क्या है, इसको एक ही में बना देते हैं, इसी में। बहुत आसान चीज तो है। सबसे पहले काम क्या करना है आपको? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करना है। तो आपको तुलना करेंगे तो एक जगह पर क्या है, यहाँ पे एक जगह पर 3 है, b की जगह पर क्या लिखा है? -5 लिखा है, c की जगह पर क्या लिखा है? 2 लिखा है। अब हम लोग को जो सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2 है, जो सूत्र है ना, वो सूत्र लगाने से पहले काम क्या, जो d है बी स्क्वायर माइनस का 4ac मैंने जो बताया था, इसको वो भी आपको बोला था, याद रखना है। इसका मान 0 से बड़ा आना चाहिए, नहीं तो कोई भी हल नहीं होगा। सबसे पहले इसको चेक कीजिए, b की जगह पर रखिए -5, इसका स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a की जगह पर 3 गुणे c की जगह पर 2। तो हर क्वेश्चन में सबसे पहले ये आपको चेक करना है 0 से बड़ा आ रहा है कि नहीं। 0 के बराबर भी आएगा तो ठीक है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होना चाहिए बस। तो 25 माइनस का कितना, 4 3 12, 12 दूनी का 4ac ना, 4 a की जगह पर 3 है, c की जगह पर 2 है, ठीक है। तो ये हो गया 24, तो ये बराबर 1 आ गया। 1 आ गया मतलब कि ये 0 से बड़ा है, इसका मतलब हल होगा। तो अब आप सूत्र लगाइए, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2 है। तो बहुत आसान है, सिर्फ सूत्र पर रख दीजिए, फट आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस b की जगह पर -5 है ना, प्लस माइनस अंडर रूट में b की जगह पर -5 का स्क्वायर ना। ये जब भी माइनस आता है ना तो ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें ये बहुत गलती कर देता है। माइनस का 4 गुणे a की जगह पे 3, c की जगह पे 2 बटा में 2 है। ये माइनस माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट में -5 गुणे -5 क्या हो जाएगा, प्लस का 25, ये 24 ना, बटा में 2 गुणे a के मान कितना था, a की जगह पर 3 था ना, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, 2 की जगह, a की जगह पर 3, तो ये बन जाएगा आपका 6। तो ये क्या हो गया, 5 प्लस माइनस का रूट में 1 बटा में 6। रूट 1 का मान कितना होता है, 1 ही होता है ना, प्लस माइनस का 1 बटा में 6। ये क्या था, ये सब x था, x लिखते जाइए यहाँ पे, ये आ गया। अब क्या बोला था मैंने आपको कि भाई x बराबर एक बार 5 प्लस लेकर खोलिए ना, या फिर x बराबर एक बार 5 माइनस से खोलिए, माइनस से ले लीजिए। तो x बराबर जब प्लस में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 6 बटा 6, मतलब कि x बराबर 1 हो गया। जब ये 4 बटा 6 हो गया ना, तो x बराबर 2 बटा 3 ना, ये 2 और 3 कट जाएगा ना, तो x बराबर 1 और ये इतना, तो लिख देंगे ये इसका 2 वास्तविक मूल है, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। आसान है ना, आप लोग बना लेंगे, क्या है इसमें। इससे तुलना कीजिए, a बराबर 1, b बराबर क्या है 4, c बराबर क्या है 5। सबसे पहले d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ना, 4ac
बी मतलब 4 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे ए की जगह पे 1, सी की जगह पे 5, तो ये 16 माइनस का 20 कितना आ गया माइनस का 4। क्योंकि ये डी छोटा आ गया इसलिए लिखेंगे अतः दिया हुआ समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए उसका वास्तविक मूल नहीं निकाल सकते। इसलिए क्वेश्चन में दिया था यदि उनका अस्तित्व हो, मतलब कि अगर वास्तविक मूल है तो निकालिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो यही बोला था ना, इस तो लिख देंगे इसका वास्तविक मूल है ही नहीं, परीक्षा में आपको ऐसे ही लिखना है। अब आइए ये क्वेश्चन करते हैं, इसको तुलना कीजिए। एक ए बराबर क्या है 2, बी बराबर क्या है -2√2 और सी बराबर क्या है 1 है। ठीक है, तो यही डी निकालिए सबसे पहले, बी स्क्वायर माइनस का 4ac मतलब कि 2√2 ना, माइनस में 2√2 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 1, तो ये गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 में 2 में गुणा करेंगे तो 4 और √2 में गुणा कीजिएगा तो क्या होगा 2 होगा ना, माइनस का 4 दूनी का 8, 8 माइनस का 8 क्या हो गया 0, 0 आया तो भी शून्य इसका मतलब कि इसका मूल होगा ना, छोटा होगा 0 से ना तब दिक्कत करेगा, 0 हो या फिर 0 के बराबर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अपना आएगा। जब 0 होता है ना तो दोनों इसका जो है ना दोनों मूल बराबर ही आएगा। देखिए करके देखते हैं हम लोग, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस का अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटा में 2 है, यही होता है ना सूत्र। इस सूत्र पर रखिए फटाक से जल्दी जल्दी, बी स्क्वायर माइनस बी ना, तो माइनस माइनस ये देखिए अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला था ना, देखिए यही ऊपर से जो डी निकालते हैं ना बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो है, क्या आया है 0 आया ना यहाँ पे, बटा में 2 है, 2 गुणे ए के मान 2 था, ये क्या माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस 2√2 बटा में 2√2। अच्छा ये प्लस माइनस का 0 लिख लीजिए, क्यों लिखवा रहा हूँ देखिए अभी समझ में आ जाएगा। ये 2 गुणे 2 नीचे है, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, और देखिए √2 बटा में 2, √2 बटा में 2 बचा, ये प्लस माइनस का 0 नहीं लिखना है, लेकिन अभी मैं एक चीज समझाने के लिए आप लोगों को लिख रहा हूँ। ये देखिए √2 से √2 कट जाएगा, √2 बार में कैसे 2 को लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुणे √2 ना, नीचे जो 2 है उसको लिख देते हैं √2 गुणे √2, ऊपर में एक √2 था तो कट गया, नीचे में एक √2 बच जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 1 बटा √2 बच जाएगा। लेकिन आप द्विघात समीकरण है ना तो 2 हल होगा, 2 हल कौन कौन सा है देखिए, प्लस माइनस 0 ना, एक बार प्लस 0 लीजिए एक बार माइनस 0 लीजिए, तो प्लस 0 लीजिए या फिर माइनस 0 लीजिए ना, तो 0 जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसका मतलब x बराबर 1 बटा √2 कॉमा 1 बटा √2, ये 2 हल है, दोनों हल बराबर हैं ना। जब d 0 होता है तो इसका मतलब यही होता है। अभी इसको आगे देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन से ना हम लोग को बहुत अच्छा एक सीख मिला, क्या कि अगर ये जो d है इसको विविधकार बोलते हैं ना, विविधकार, अभी देखेंगे हम लोग थोड़ा देर में। अगर d 0 आ जाता है ना, ये d निकाले हम लोगों ने तो क्या आया था 0 आया ना, अगर d 0 आता है तो इसका दोनों हल बराबर होते हैं, और दोनों हल क्या होते हैं देखिए, ये तो पूरा 0 हो गया ना, b माइनस बी प्लस माइनस ये 0 बन गया था ना, 0 बन गया था, क्या बचा था माइनस बी बटा में 2 है, मतलब कि x बराबर माइनस बी बटा में 2 है, यही हल हो जाएगा। खाली ना क्या करना, देखिए x की जगह पर b क्या था, ये था, तो माइनस बी मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2 b बटा में 2 है, 2 गुणे 2, ये 2 से 2 कट गया, ये 2√2 बटा में 2 कितना बताया था मैं 1 बटा √2 ना, तो ये दोनों हल बराबर होंगे ना। अब आइए इसको देखिए एनसीईआरटी में कैसे बताया है, ये रहा देखिए आपको दिया है ना मूलों की प्रकृति, ये काफी पे लिख लीजिएगा आप लोग, जो मूल है उसका प्रकृति है कि समीकरण इतना के मूल हम लोग जानते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस ये होता है, लेकिन अगर यदि d बराबर 0 हो जाए ना, अगर d 0 हो जाए तो ये पूरा 0 बना देगा, तो क्या बचेगा माइनस बी बटा में 2 है, इसका मतलब क्या है x बराबर इतना बचेगा, इसका मतलब x बराबर माइनस 2 है, बी बटा में 2 है माइनस 2 ना, दोनों हल है, दोनों बराबर है, अतः इस समीकरण के दो मूल ना, दोनों मूल यही है ना, दोनों मूल बराबर होंगे और यही होंगे, तो इसको विविधकार बोलते हैं। देखिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 इसको इस द्विघात समीकरण का विविधकार बोलते हैं, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसको d से दिखाते हैं। इसलिए आपको जब भी क्वेश्चन करना हो तो उस क्वेश्चन में
सबसे पहला काम ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये बहुत याद रखिएगा, एकदम दिमाग में घुसा लीजिएगा एकदम, कि सबसे पहला काम आप लोग को क्या करना है, डी निकालना है। अगर डी 0 से बड़ा है तो ही वास्तविक होगा हल ना। मैं आपको लोग को बता ही दिया हूँ, वास्तविक मूल 2 होंगे। अगर डी 0 हो जाए तो दो बराबर वास्तविक मूल होंगे ना, दोनों मूल बराबर होंगे। अगर डी छोटा हो जाए तो कोई वास्तविक हल होगा ही नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा ना। ये सब बता दिया हूँ, अब आप लोग को समझ में आ गया। भाई अब क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि द्विघात समीकरण का विविधकार ज्ञात कीजिए। विविधकार, ठीक है। सबसे पहला काम आप लोग को परीक्षा में क्या करना है कि लिखना है कि दिया गया है कि 2x पावर 4 माइनस इतना बराबर 0 ना। ये एक समीकरण दिया गया है, तो इसको तुलना करने पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए बराबर क्या हो गया, 2 हो गया ना। बी की जगह पर क्या है, -4 है। सी की जगह पर क्या है, 3 है, 3 है। इसलिए विविधकार बराबर, यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा, इसलिए विविधकार विविधकर बराबर डी से दिखाते हैं ना, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac ना। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी की जगह पे -4 है, -4 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे ए की जगह पर 2, सी की जगह पर 3, तो क्या आ गया 16 माइनस का 12 दूरी का 24, क्या आ गया, देखिए क्या आ गया, ये तो माइनस में आ रहा है, ये तो माइनस में 8 आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि विविधकर 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब ये तो ज्ञात कर लिया हम लोगों ने, -8 बोला था। फिर मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति इसलिए लिखेंगे कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा ना, लिख लीजिएगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा ना, ये वाला ऊपर वाला, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, बताना पड़ेगा थोड़ी इसको, ये तो आप लोग देख कर बना दीजिएगा। तो बोला ये समीकरण है, इसका विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखिए बी की जगह पर क्या है, -2 है ना, -2 का स्क्वायर। आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा ना। लिखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ना, पूरा लिखना है आपको, जैसे मैं पिछला क्वेश्चन बनाया, तुलना करने पर ए बराबर 3, बी बराबर -2, सी बराबर 1/2 ना। तो फिर इसलिए विविधकर बराबर बी की जगह पर इतना 4 गुणे ए की जगह पर 3 है, सी की जगह पर क्या है 1/3 है ना। इसको गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी का 4 माइनस ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा 4, 4 - 4 0। तो आप लोग लिखेंगे कि विविधकर जुड़ा है, तो इसलिए अतः द्विघात समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे ना, दोनों बराबर होंगे, अभी बताया। और दोनों मूल क्या होते हैं, -b/2 होते हैं ना। -b/2 मतलब b क्या था, 2 था, तो -2 ना, -b/2 ए की जगह पर क्या है 3, तो माइनस माइनस प्लस 2 बच जाएगा ना, 2 गुणे 3, तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 1/3, तो 1/3 हो जाएगा आंसर। समझ गए, बहुत आसान है। देखिए 48 मिनट हो गया है ना, 50 मिनट का वीडियो हो गया, यहीं पे आज का क्लास बंद करते हैं, ठीक है। और ये होमवर्क कर लीजिएगा, प्रश्नावली 4.4 ना, 4.2 दिया था, उसके बाद 4.4 दिया हूँ ना। ये मत बोलिएगा कि सर 4.1 4.3 नहीं करवाइएगा, क्या करवाएंगे ना। अभी इसके बाद जो पढ़ेंगे ना, तो उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना। एक और वीडियो अभी रहेगा, आज के क्लास में यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए ये सब क्या है, अभी बताया था ना, ये सब क्वेश्चन है। ये दोनों मूल बराबर है तो इसके का मान निकलिए, क्या करेंगे, डी बराबर 0 कर देंगे ना, डी बराबर 0 कीजिएगा दोनों का, तो के का मान निकल जाएगा, समीकरण बनेगा एक। ये सब क्वेश्चन बनाइएगा, देखिएगा, बना के कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम तो बताएंगे ही। ठीक, 4.4 का ये सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। और देखिए, और ये 4.3 में कौन कौन सा क्वेश्चन कीजिएगा, देखिए ये क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, ये मैं अभी पढ़ा चुका हूँ आप लोग को, जो पढ़ा चुका हूँ ना, उस विधि से दे रहा हूँ बनाने के लिए। जैसे कि ये पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ये तो खर्च से बना देंगे आप लोग ना, इतना सारा क्वेश्चन करा दिया हूँ, अब क्या है। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन भी बनाइएगा, इसमें बोल रहा है कि जो भी ये प्रश्न एक में जो क्वेश्चन था, ये चारों को द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाइए। तो फिर से निकालना है उसको, लेकिन इस बार द्विघाती सूत्र का उपयोग करना है, ठीक है ना। -b प्लस माइनस करना तो bs का -4ac/2 है, उसका यूज करना है। बस इतना ही बनाइए, ठीक है। 4.4 कंप्लीट कीजिए और 4.3 का ये दोनों बनाइए। उसके बाद जो
ये सब बच गया आगे का, ये अभी पढ़ा दूंगा ना, उसके बाद बन जाएगा, सब बन जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। आज का क्लास इतना ही पे बंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, सबका भला हो ना, सबका फायदा हो, सब लोग सीखें। चलिए मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए। बाय बाय।